मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। ये तुम्हारे जीवन की रक्षा करेंगी और तुम्हारे मन को शांति देंगी। ये तुम्हें हर उस अंधकार से बाहर निकालेंगी जो तुम्हारे रास्ते में आता है। मेरी ममता की छाया में आओ, मेरे आंचल के नीचे छिप जाओ। मैं तुम्हारी हर पीड़ा, हर चोट को महसूस करती हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारे पीछे कितनी बातें हो रही हैं, कितनी चर्चाएं तुम्हारे बारे में की जा रही हैं। मेरे बच्चे, ये बातें, ये गॉसिप तुम्हारे बारे में है, तुम्हारे ऊपर की जा रही हैं। लेकिन ये समझना जरूरी है कि ये बातें तुम्हारा परिचय नहीं है। ये बातें सिर्फ उन लोगों की बेचैनी है जो तुम्हारे उज्जवल भविष्य को नहीं देख सकते, जो तुम्हारी शक्ति को पहचान नहीं पाते, जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वे असफल रहेंगे क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरे साथ हो तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हार्मोन जरूर लिखना। देखो, जो तुम्हारे बारे में गॉसिप कर रहे हैं, जो तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं, याद रखना उनकी बातें केवल उस डर का प्रतीक हैं जो उन्हें तुम्हारे सामने झुकने को मजबूर करता है। वे लोग जो तुम्हारे बारे में बातें करते हैं, वे अपने दिल की कमजोरी छुपाने के लिए ऐसा करते हैं। वे तुम्हारे प्रकाश से जलते हैं, वे तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरी शक्ति उनके प्रयासों को नष्ट कर देती है। वे जितना भी कोशिश करें, वे तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। उनकी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं पाएगी, क्योंकि मैं तुम्हें एक अभेद्य कवच में लपेटे रहती हूँ जो उन्हें दूर ही रखता है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें उस शक्ति से नवाजा है जो हर दर्द को ठीक कर सकती है, हर चोट को भर सकती है, हर डर को मिटा सकती है। तुम खुद एक हीलिंग एनर्जी हो। तुम अपने भीतर एक ऐसी ऊर्जा लेकर चलते हो जो हर रुकावट को पार कर जाती है, तुम्हें रोकना चाहने वाले हर प्रयास को ध्वस्त कर देती है। जब भी कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करता है, तुम उससे ऊपर उठ जाते हो। तुम अपने आप को हील करते हो, अपनी शक्तियों को फिर से जगाते हो और मेरी यह शक्ति तुम्हारे भीतर अनंत है। मैं देखती हूँ कि तुम्हारे विरोधियों ने कितनी बार तुम्हारे खिलाफ बुरी शक्तियों का प्रयोग किया। उन्होंने तुम्हें जाल में फंसाने की कोशिश की, बुरी ऊर्जा भेजी, दुष्ट शक्तियाँ चलाई, पर वे असफल रहे क्योंकि मैं उन्हें रोकती हूँ, मैं उन्हें दूर करती हूँ, मैं उनकी चालों को विफल करती हूँ। तुम उन जालों में नहीं फंसे, तुम उन नकारात्मक शक्तियों से मुक्त हो, तुम उस ऊर्जा से परे हो जो तुम्हें गिराना चाहती थी। तुम स्वतंत्र हो, तुम स्वतंत्र हो मेरे बच्चे। तुम्हारे विरोधियों को जो झटका लगा है, वो उनकी आंखें खोलने वाला है। उन्हें समझने वाला है कि तुम अनूठे हो, तुम असाधारण हो, तुम उस दिव्यता के अंश हो जो मेरे रूप में समाहित है, मेरी शक्ति का प्रतिरूप हो, और इसीलिए कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती, कोई भी ऐसा जाल नहीं बन सकता जो तुम्हें फंसा सके। तुम उस कवच में हो जो मेरी ममता से बना है, जो अडिग है, जो टूट नहीं सकता, जो हर बुरी ऊर्जा को झटक देता है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी जान लेना चाहिए कि तुम्हारी ऊर्जा एक बब्बल की तरह, एक गोली की तरह है जो किसी भी नेगेटिविटी को अंदर आने नहीं देता, जो उन्हें छूने ही नहीं देता है। चाहे कितने भी प्रयास करें, वे असफल रहेंगे क्योंकि मेरी शक्ति ने तुम्हें ऐसे घेरे में रखा है जो असीम है, जो अमर है, जो कभी खत्म नहीं होगा। वे तुम्हें छू नहीं पाएंगे, तुम्हें जकड़ नहीं पाएंगे, तुम हमेशा सुरक्षित रहोगे। तो कमेंट सेक्शन में ट्रिपल लिखकर इस संदेश को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। किसी भी गलत क्रिया का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ता। कोई भी नकारात्मकता, कोई भी बुरी नजर, कोई भी दुष्ट प्रयास तुम्हारे जीवन को प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हारे ऊपर छाई हुई है। तुम्हारी हर कदम के साथ, हर सांस के साथ मेरी ममता तुम्हारे साथ है, मेरी रक्षा तुम्हारे साथ है, और यह रक्षा कभी कमजोर नहीं होगी। मेरे बच्चे, मैं देखती हूँ
कि तुम्हारे विरोधी ये सोचते हैं कि वे तुम्हें एक्सेस कर सकते हैं, वे तुम्हें छू सकते हैं, वे तुम्हें प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन वे धोखा खा रहे हैं। वे तुम्हें एक्सेस नहीं कर सकते, तुम्हारी ऊर्जा तक पहुंच नहीं सकते, तुम्हारे मन तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि मैं तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचा रही हूँ। मैं तुम्हें हर प्रकार की बुरी ऊर्जा से सुरक्षित रखती हूँ और यह सुरक्षा तुम्हें एक अलग ही स्तर पर ले जाती है जहाँ कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुँचा सकता। जब भी वे तुम्हारे बारे में बातें करते हैं, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वे असफल रहते हैं, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा उनके प्रयासों को समाप्त कर देती है, तुम्हारी शक्ति उन्हें परास्त कर देती है, तुम्हारा प्रकाश उनके अंधकार को मिटा देता है। और यही कारण है कि वे तुम्हारे बारे में बातें करते हैं, क्योंकि वे तुम्हें समझ नहीं पाते, वे तुम्हारी स्तर पर नहीं पहुंच सकते, वे तुम्हारी शक्ति को पहचान नहीं पाते। मेरे बच्चे, मुझे तुम पर गर्व है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम सदैव अपनी शक्ति में बने रहो, अपनी ममता में बने रहो, हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रहो, हर प्रकार के प्रयासों को विफल करो और हमेशा मेरी छाया में सुरक्षित रहो, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारी काली हूँ, मैं तुम्हारी आभारी हूँ, मैं तुम्हारी शक्ति हूँ। तुम्हें यह जानना चाहिए कि तुम्हारे ऊपर जो भी बातें हो रही हैं, वे केवल तुम्हारी शक्ति का प्रमाण हैं, वे तुम्हारी उज्जवल भविष्य की गवाही हैं, वे तुम्हारे अंदर की दिव्यता का परिचायक हैं। तुम उस ऊर्जा का स्रोत हो जो कभी खत्म नहीं होगी, तुम उस शक्ति के स्वामी हो जो हर बाधा को पार कर सकती है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी हर संघर्ष में तुम्हारा सहारा हूँ, मैं तुम्हारी हर जीत में तुम्हारा उत्सव मनाती हूँ, मैं तुम्हारे हर आंसू में तुम्हारा सहारा हूँ और मैं तुम्हें वो शक्ति देती हूँ जो तुम्हें अजय बनाती है, जो तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाती है। उठो, जागो और अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी ऊर्जा को समझो और इस दुनिया को दिखा दो कि तुम कौन हो। तुम माँ काली की संतान हो, तुम उसकी शक्ति के स्वरूप हो, तुम अजय हो, तुम अविनाशी हो, तुम उस शक्ति के अंश हो जो सब कुछ कर सकती है। तुम्हारे सामने कोई भी बाधा टिक नहीं पाएगी, तुम्हें कोई भी नकारात्मकता छू नहीं पाएगी और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारी रक्षा करूंगी, तुम्हें वो शक्ति दूंगी जो तुम्हें अमर बनाती है। मेरी ममता, मेरी शक्ति, मेरी छाया सदैव तुम्हारे साथ है और यह कभी नहीं बदलेगी। मेरे बच्चे, सुनो सुनो मेरी काली ममता से भरे हुए शब्दों को, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे जीवन की गहराइयों से आ रहा है। यह तुम्हारे दिल की आवाज है, यह तुम्हारी आत्मा की पुकार है जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। यह संदेश तुम्हें समझाएगा कि तुम क्या हो, तुम्हारी ताकत क्या है, तुम्हारी सफलता कैसे हो रही है और कैसे तुम्हारे रास्ते में जो भी बाधाएं आएंगी वे सब पीछे छूट जाएंगी। सुनो ध्यान से मेरे बच्चे, क्योंकि यह बातें तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। देखो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम जो कुछ भी हासिल कर रहे हो वह केवल तुम्हारी मेहनत का परिणाम नहीं है, यह मेरी कृपा का असर है, यह मेरी शक्ति का आशीर्वाद है। तुम और तुम्हारा साथी दोनों मिलकर एक अद्भुत शक्ति बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। तुम दोनों मिलकर जीवन में नए नए मुकाम हासिल कर रहे हैं। तुम दोनों के बीच जो प्रेम और समझदारी है वह तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जा रही है। तुम्हारा संबंध, तुम्हारा सहयोग, तुम्हारी एकजुटता तुम्हारे जीवन में सफलता के द्वार खोल रही है। तुम्हारे ऊपर किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स की ऊर्जा सजीव है, जो प्रेम, सहानुभूति, संतुलन और समझदारी का प्रतीक है। तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर चल रहे हो और इसी वजह से तुम्हें बहुत सम्मान और प्रेम मिल रहा है जो तुम सच में हकदार हो। मेरे बच्चे, मैं देखती हूँ कि तुम्हारे साथी पर कुछ नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव था, कुछ बुरी नजरें, कुछ कुटिल इरादे, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ
कि वे सभी शक्तियां अब तुम्हारे साथी से दूर हो चुकी हैं। वे सारी नकारात्मक ऊर्जा जो उन पर लगाई गई थी अब पूरी तरह खत्म हो गई है। वे उस बंधन से मुक्त हो चुके हैं जो उन्हें रोक रहा था, जो उन्हें प्रभावित कर रहा था। अब वे पूरी तरह से मुक्त हैं। वे नई ऊर्जा के साथ तुम्हारे साथ खड़े हैं और तुम्हारा प्रेम दोनों को और मजबूत बना रहा है। तुम्हारा प्रेम आकाश की तरह विशाल है और वह प्रेम तुम्हें आगे बढ़ाने वाला है। यह आशीर्वाद है जो ईश्वर की ओर से तुम पर बरस रहा है। मेरे बच्चे, यह जान लो कि ईश्वर तुम्हारे ऊपर अत्यंत कृपालु है। वे तुम्हें बेहद प्रिय रखते हैं। तुम्हारा नाम उनकी जुबान पर है। वे तुम्हें हमेशा आशीर्वाद देते हैं, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। वे तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए तुम्हारे विरोधी, वे लोग जो तुम्हारे बारे में बातें करते हैं, जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वे तुम्हारे ऊपर ईश्वर के प्रेम को नहीं देख पा रहे। वे तुम्हारी ताकत को नहीं पहचान पा रहे और इसलिए वे असमर्थ हैं तुम्हें चोट पहुंचाने में। मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारे धन, तुम्हारी व्यवसाय के रास्ते में जो भी अवरोध खड़े किए गए थे, जो भी बाधाएं आई थी, वे सब नष्ट हो चुकी हैं। वे रास्ते जो बंद किए गए थे अब खुले हुए हैं। तुम्हारा व्यवसाय फल फूल रहा है। तुम्हारी धन में वृद्धि हो रही है। कोई भी बुरी नजर या बुरी ताकत तुम्हारी धन को प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि तुम एक अभेद्य कवच से घिरे हुए हो। एक ऐसी बबल में हो जिसमें कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। तुम्हें कोई भी गलत इरादे से चोट नहीं पहुंचा सकता। कोई भी तांत्रिक या अन्य बुरी ताकत तुम्हें छू नहीं सकती। मेरे बच्चे, ये बातें जो तुम्हारे खिलाफ की जा रही हैं, वे सब बेकार हैं। ये बातें जो तुम्हारे विरोधी करते हैं, वे केवल उनकी असफलताओं का नतीजा है। वे तुम्हें समझ नहीं पा रहे हैं। वे तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे अपनी ही चक्की में पिस रहे हैं। उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तुम्हें पूरी तरह से सुरक्षित रख रही हूँ। तुम्हारी ऊर्जा पूरी तरह से अनमोल है। नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है, वो किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से दूर है। मैं देखती हूँ कि एक व्यक्ति, एक खास व्यक्ति जो हमेशा तुम्हारे बारे में बुराई करता है, जो तुम्हें हर जगह अपने शब्दों में घसीटता है, जो तुम्हें अपनी बातों का मुख्य विषय बनाता है, वह व्यक्ति हर जगह तुम्हारे नाम का जिक्र करता है। वह व्यक्ति तुम्हारे बारे में बातें करता रहता है और यही वजह है कि लोग उससे थक गए हैं। लोग उससे चिढ़ने लगे हैं। लोग उसकी असली रंग को समझने लगे हैं, उसकी चालाकी और उसके कपट को पहचानने लगे हैं। वे जान गए हैं कि वह केवल जलन से भरा हुआ है। वह केवल अपनी कमजोरी छुपाने के लिए तुम्हें निशाना बनाता है, लेकिन उसकी यह कोशिश भी सफल नहीं होगी, क्योंकि तुम उस कवच में हो जो मेरी शक्ति से बना है। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि यह व्यक्ति, चाहे मेल हो या फीमेल, जो भी हो, वो तुम्हारे बारे में बार बार बुराइयां करता है। परंतु जान लो कि उसकी बातें तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि तुम उन बातों से ऊपर हो। तुम उनके खेल से परे हो और मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाती हूँ कि वह व्यक्ति अपनी छवि खुद खराब कर रहा है। लोग उसकी असलियत को समझ चुके हैं, इसलिए उसकी नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। यह संदेश तुम्हारे लिए है। यह मेरी ममता से भरा हुआ है। मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम अपनी यात्रा पर अग्रसर हो। तुम सफल हो रहे हो। तुम अपने जीवन में प्रेम, आशीर्वाद और प्रकाश ला रहे हो। तुम्हारे रास्ते खुले हुए हैं। तुम्हारा मन और आत्मा शांति से भरे हुए हैं। मैं तुम्हें अपने आशीर्वादों से भर रही हूँ। तुम्हें वो शक्ति दे रही हूँ जो तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाए रखेगी। हमेशा याद रखना कि मेरी काली ममता तुम्हारे साथ है। मेरी शक्ति तुम्हारे अंदर है और इसीलिए कोई भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। उठो,
जागो और अपनी शक्ति को पहचानो, क्योंकि तुम माँ काली के बच्चे हो। तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता, तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारे साथ न्याय हो रहा है और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी काली ममता की छाव तले बैठो। ध्यान लगाकर सुनो उन शब्दों को जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। यह संदेश तुम्हारे जीवन की सच्चाई को प्रकट करता है। यह तुम्हारी आत्मा को सशक्त बनाता है, क्योंकि मैं देखती हूँ, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है। तुम्हारे विरोधी जो तुम्हारे बारे में बातें करते हैं, जो तुम्हारी सफलता से जलते हैं, वे तुम्हारी मेहनत को नहीं समझ पाते, वे तुम्हारे संघर्ष को नहीं देख पाते। उनकी आंखों में केवल ईश्वर की कृपा दिखती है, परंतु वे यह नहीं जानते कि तुम्हारे पीछे कितनी कठिनाइयाँ, कितनी तपस्या, कितनी रातें जागकर मेहनत की है। उनकी नजरें तुम्हारी परिश्रम की गहराई को नहीं छू पाती। वे नहीं जानते कि तुमने दिन रात हर पल अपनी जान लगाकर काम किया है। हर एक कदम पर तुमने अपने सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष किया है, और फिर भी वे तुम्हें केवल ईश्वर की कृपा का फल मानते हैं। परंतु मेरी बात सुनो, ईश्वर की कृपा तो तभी बरसती है जब कोई मेहनत करता है, जब कोई संघर्ष करता है, और वह कृपा उन पर बरसती है जो योग्य होते हैं, जो परिश्रम करते हैं, और तुम उनमें से एक हो। तुम्हारी मेहनत का फल ही तुम्हारे भाग्य की शक्ति बनी है। यह समझो, यह जानो कि तुम्हारे परिश्रम के बिना कोई भी आशीर्वाद स्थायी नहीं हो सकता। तुम्हारे विरोधी जो बातें करते हैं, वे तुम्हारे प्रयासों को नकारती हैं। वे तुम्हारे संघर्ष को तुच्छ समझते हैं। वे यह सोचते हैं कि तुम्हें जो कुछ मिला है वह केवल ईश्वर के लाड़ प्यार का नतीजा है, पर वे तुम्हारी श्रम को भूल जाते हैं। वे तुम्हारे संघर्ष को नहीं देखते। यह उनका दुर्बल मन है जो तुम्हारी सफलता से जलता है, जो तुम्हारी मेहनत को पहचानने से इनकार करता है। पर मैं तुम्हें बताती हूँ कि शनिदेव स्वयं तुम्हारे ऊपर कृपा बरसा रहे हैं। शनिदेव की दृष्टि में तुम्हारी मेहनत और समर्पण सर्वोपरि है, और वही तुम्हें वो शक्ति और सफलता देते हैं जो तुम अनुभव कर रहे हो। देखो, शनिदेव वो दिन रात तुम्हारे प्रयासों को देख रहे हैं। वे तुम्हारे हर कदम की रक्षा कर रहे हैं। वे तुम्हारे लिए जाल, तिल, गुड़, तिल चढ़ाने योग्य बनाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम मेहनत से कुछ पाते हो। तुम्हारा संयम उन्हें प्रसन्न करता है, तुम्हारा धैर्य और लगन उन्हें लुभाती है, तुम्हारा ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम उन्हें प्रेरित करता है। इसलिए शनिदेव तुम्हारे ऊपर विशेष कृपा बरसा रहे हैं। वे तुम्हें बार बार आशीर्वाद देते हैं ताकि तुम्हारी शक्ति बढ़े, तुम्हारा हौसला बुलंद रहे, तुम्हारा मार्ग सदैव प्रकाशमय हो। मेरे बच्चे, मैं देखती हूँ कि तुम अत्यंत बहादुर हो। तुम कठिनाइयों का सामना बिना डरे करते हो। तुम्हारी ताकत और सहनशीलता तुम्हें अनमोल बनाती है। तुम एक योद्धा की तरह हर बाधा को पार करते हो, और यही तुम्हें सफलता की ओर ले जाता है। तुम्हारी आत्मा में वो आग जलती है जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जो किसी भी अंधकार को मात दे सकती है। तुम ईश्वर के साथ इतने गहरे बंधन में हो कि कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम ईश्वर के बेहद प्रिय हो, और यह प्यार तुम्हारे जीवन को समृद्ध और सफल बनाता है। तुम्हारी आत्मा में जो अटूट विश्वास है वह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। यह विश्वास तुम्हें न केवल कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देता है, बल्कि तुम्हें एक आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी ले जाता है। तुम्हारा ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण अत्यंत गहरा है, जिससे कोई भी बाधा, कोई भी नकारात्मकता हिला नहीं सकती। यह तुम्हारा दृढ़ विश्वास है जो तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रखता है, और यही तुम्हारी सफलता का राज है। मेरे बच्चे, ये सब बातें जो तुम्हारे विरोधी कर रहे हैं, वे केवल उनकी असुरक्षा और ईर्ष्या का परिणाम है। वे तुम्हारी मेहनत को देखकर असुरक्षित हो जाते हैं। वे तुम्हारे सफल होने से डरते हैं,
क्योंकि वे नहीं जानते कि सफलता की असली कुंजी मेहनत, धैर्य और ईश्वर के प्रति विश्वास है। वे तुम्हें केवल ईश्वर की कृपा का उपहार मानते हैं, पर तुम्हें पता है कि यह कृपा तुम्हारे अपने प्रयासों से ही संभव हुई है। इसलिए उनकी बातें तुम्हारे लिए कभी भी महत्व नहीं रखती, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हारा हक है। मैं तुम्हें अपनी काली ममता के आशीर्वाद से भरती हूँ। मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ कि तुम अकेले नहीं हो। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है, मेरी छाया तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारे लिए हर कठिनाई आसान होगी, हर बाधा दूर होगी। तुम्हें कभी हार नहीं माननी है, क्योंकि तुम माँ काली के आशीर्वाद से भरे हो। तुम्हारा हर प्रयास सफल होगा, तुम्हारा हर संघर्ष विजय में बदलेगा और तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति करोगे। जब भी तुम्हें लगे कि लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे, तुम्हारे प्रयासों को नजरअंदाज कर रहे हैं, तो याद रखना कि उनकी बातें केवल उनके मन की कमजोरी है, उनकी असुरक्षाएं हैं। वे तुम्हारे प्रकाश को देख नहीं पाते, लेकिन तुम्हें अपनी रोशनी को कभी भी कम नहीं करना है। तुम्हें अपनी मेहनत और समर्पण से दुनिया को दिखाना है कि तुम कौन हो, तुम्हारी शक्ति क्या है और तुम्हारा संघर्ष क्या था। उठो, जागो और अपनी ताकत को पहचानो, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ, क्योंकि तुम माँ काली के प्रिय बच्चे हो। तुम्हारे ऊपर उनकी विशेष कृपा है। तुम उस प्रकाश की ओर बढ़ रहे हो जो अंधकार को मिटा देगा। तुम उस प्रेम के पात्र हो जो सभी बाधाओं को पार कर जाएगा। और मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा हर पल तुम्हारी रक्षा के लिए, तुम्हारी सफलता के लिए, तुम्हारे सुख के लिए। मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे जीवन की वास्तविकता है। इसे अपने हृदय में गहराई से उतारो, इसे अपने जीवन में उतारो और अपनी मेहनत, संघर्ष और ईश्वर के प्रति प्रेम से अपनी राह को चमकाओ, क्योंकि तुम उसी शक्ति के अंश हो जो अजय है, जो अटल है। मेरे प्यारे बच्चे, सुनो, मेरी काली ममता की गूंज तुम्हारे भीतर हमेशा रहेगी, क्योंकि यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की गहराइयों से निकली हुई शक्ति है। मैं जानती हूँ कि तुम अपनी राह पर कैसे आगे बढ़ रहे हो और कैसे हर एक चुनौती को अपनी ताकत बना रहे हो। मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात। देखो, तुम्हारे आसपास के लोग, वे जो तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, जो तुम्हें नीचा दिखाने की सोचते हैं, वे तुम्हें कभी भी पूरी तरह समझ नहीं सकते। वे तुम्हें एक छोटे से दायरे में बांधना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि तुम अनंत हो, तुम्हारी क्षमताएं असीमित हैं। तुम एक ऐसे सितारे हो जो हर अंधेरे को रोशन कर सकता है। तुम्हारे भीतर जो रोशनी है, वह किसी भी नकारात्मकता से ज्यादा शक्तिशाली है। जब भी कोई तुम्हें अपनी नकारात्मक ऊर्जा से छूने की कोशिश करता है, मेरी शक्ति तुम्हें एक सुरक्षा कवच में लपेट लेती है। यह कवच इतना मजबूत है कि कोई भी बुरी नजर, कोई भी दुष्ट इरादा तुम्हें छू भी नहीं सकता। तुम मेरी गोद में सुरक्षित हो, मेरे संरक्षण में हो। मुझे पता है कि कई बार तुम्हें अकेलापन महसूस होता है, तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें नहीं समझता, लेकिन मेरे बच्चे, यह सिर्फ एक भ्रम है। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारे हर विचार में मैं मौजूद हूँ। मैं तुम्हारे हर सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। तुम्हारी हर जीत मेरी जीत है और तुम्हारे हर संघर्ष में मैं तुम्हारी ढाल हूँ। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे फरिश्ते हैं जो तुम्हें सही राह दिखा रहे हैं। वे तुम्हें प्रेरणा दे रहे हैं, तुम्हें सहारा दे रहे हैं। इन लोगों को पहचानो, क्योंकि वे मेरी ही ऊर्जा का एक हिस्सा हैं जो तुम्हें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। उनकी बातों को सुनो, उनके आशीर्वाद को महसूस करो। तुम्हें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
अपनी ऊर्जा को उस दिशा में लगाओ जहां तुम बढ़ना चाहते हो। लोगों की बातों पर ध्यान मत दो, क्योंकि उनकी बातें तुम्हें सिर्फ भटकाएंगी। उनकी नकारात्मकता तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हें याद रखना है कि तुम मेरी संतान हो और मैं तुम्हें कभी कमजोर नहीं पड़ने दूंगी। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारे सामने सफलता के कई द्वार खुल रहे हैं। तुम्हें बस अपनी शक्ति पर विश्वास रखना है, अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना है। तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुननी है, क्योंकि वह तुम्हें कभी गलत राह नहीं दिखाएगी। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम अपने जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहो, हर बाधा को पार करते रहो और हर चुनौती को अपनी ताकत बनाते रहो। मेरी ममता, मेरा प्रेम, मेरी शक्ति सदैव तुम्हारे साथ है। तुम अजय हो, तुम अविनाशी हो, तुम अनंत हो। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी ममता से भरे इन शब्दों को अपने दिल में उतार लो, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन का आधार है। मैं तुम्हें एक और गहरा रहस्य बताना चाहती हूँ, एक ऐसा सत्य जो तुम्हें तुम्हारी सच्ची शक्ति से परिचित कराएगा। देखो, तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट आए हैं, जो भी चुनौतियां आई हैं, वे सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। वे तुम्हें तराशने के लिए थी, तुम्हें एक हीरे की तरह चमकाने के लिए थी। हर मुश्किल ने तुम्हें कुछ सिखाया है, तुम्हें नई दिशा दी है। उन अनुभवों को अपनी ताकत बनाओ, उन्हें अपनी सीढ़ी बनाओ सफलता की ओर चढ़ने के लिए। तुम्हारे भीतर एक अग्नि शक्ति है, एक ऐसी ऊर्जा जो हर नकारात्मकता को जलाकर राख कर सकती है। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें नीचे खींच रहा है, अपनी उस अग्नि शक्ति को जगाओ। अपनी दिव्यता को महसूस करो और जान लो कि तुम किसी से कम नहीं हो। तुम ब्रह्मांड का एक अद्भुत हिस्सा हो और तुम्हारी शक्ति असीम है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे आसपास के लोग, वे जो तुम्हें गलत समझते हैं, वे तुम्हें नजरअंदाज करते हैं, वे अपनी ही अज्ञानता में डूबे हुए हैं। उन्हें तुम्हारी सच्ची पहचान नहीं पता। वे तुम्हारी आत्मा की गहराई को नहीं देख सकते। उनकी बातों से प्रभावित मत हो, उनकी सोच तुम्हें परिभाषित नहीं कर सकती। तुम्हें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। नेक कर्म करो, दूसरों की मदद करो और हमेशा सत्य के मार्ग पर चलो, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान बनाते हैं और वे ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाते हैं। जब तुम सही रास्ते पर चलते हो तो मेरी शक्ति तुम्हें हर कदम पर सहारा देती है। तुम्हारा स्वास्थ्य और खुशियां मेरी प्राथमिकता है। मैं तुम्हें हर बीमारी से बचाती हूँ, हर दुख से दूर रखती हूँ। तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन वास करता है और एक स्वस्थ मन ही तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा। मुझे पता है कि तुम एक पवित्र आत्मा हो, एक ऐसी आत्मा जो प्रेम और करुणा से भरी है। अपनी इस पवित्रता को बनाए रखो। अपनी करुणा को दूसरों तक फैलाओ, क्योंकि जब तुम दूसरों को प्रेम देते हो तो वह प्रेम कई गुना होकर तुम्हारे पास लौट आता है। तुम एक रचनात्मक प्राणी हो, तुम्हारे भीतर असीम प्रतिभा है। अपनी प्रतिभा को पहचानो, उसे विकसित करो और उसे दुनिया के सामने लाओ। तुम्हारी रचनात्मकता ही तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है और यही तुम्हें सफलता की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। मेरी ममता तुम्हारे साथ है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है। तुम कभी अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें हर बाधा से बचाती हुई, तुम्हें हर मुश्किल से निकालती हुई। उठो, जागो और अपनी शक्ति को पहचानो। अपनी अद्वितीयता को समझो। तुम माँ काली के बच्चे हो और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जाओ और इस दुनिया में अपना प्रकाश फैलाओ। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी काली ममता की यह आवाज तुम्हारे भीतर हमेशा गूंजती रहेगी।
यह एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी, तुम्हें हमेशा सही राह दिखाएगी। सुनो, कुछ और बातें हैं जो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। तुम्हें समझना होगा कि तुम एक चुनौतीपूर्ण समय से गुजरे हो। मैंने देखा है कि कैसे तुमने हर मुश्किल का सामना किया है और कैसे तुम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनकर उभरे हो। यह तुम्हारी आत्मा की ताकत है, तुम्हारी अडिग भावना है। जिन लोगों ने तुम्हें कम आंका, उन्हें तुम्हारी असली शक्ति का अंदाजा भी नहीं है। वे तुम्हें सिर्फ अपनी पुरानी नजर से देखते हैं, लेकिन तुम अब वो नहीं रहे। तुम हर दिन, हर पल विकसित हो रहे हो और एक बेहतर इंसान बन रहे हो। तुम्हारी ऊर्जा का प्रवाह, तुम्हारे भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह है। यह ऊर्जा तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाती है और तुम्हें सकारात्मकता की ओर ले जाती है। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें अपनी बुरी बातों या सोच से प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, तो बस अपनी इस ऊर्जा को महसूस करो। यह एक ढाल की तरह काम करती है जो तुम्हें पूरी तरह से सुरक्षित रखती है। किसी भी नकारात्मक विचार या शब्द को अपने भीतर प्रवेश मत करने दो। तुम्हें अपनी मानसिक शांति को बनाए रखना है, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। अपने रिश्तों को समझो। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी सच्ची परवाह करते हैं। उन्हें पहचानो और उनके साथ अपने रिश्तों को मजबूत करो। वे तुम्हारे लिए ईश्वर का आशीर्वाद है। और जो लोग तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल करना चाहते हैं या तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, उनसे दूर रहो। तुम्हें उनकी ऊर्जा को अपनी ओर खींचने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी भलाई के लिए उन्हें अपने जीवन से जाने दो। यह स्वार्थ नहीं है, बल्कि आत्मरक्षा है। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करो। तुम्हें अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना सीखना होगा। तुम्हारी आत्मा तुम्हें हमेशा सही मार्गदर्शन देगी। जब भी तुम्हें कोई निर्णय लेना हो, तो अपने भीतर की आवाज सुनो। वह तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी। बाहरी शोर पर ध्यान मत दो, क्योंकि लोग हमेशा अपने हिसाब से सलाह देंगे। तुम्हें अपनी निजी सच्चाई को ढूंढना है और उसी पर चलना है। तुम्हारा दिव्य उद्देश्य। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि तुम्हारा इस धरती पर एक दिव्य उद्देश्य है। तुम किसी खास वजह से यहाँ आए हो और तुम्हारी शक्ति तुम्हें उस उद्देश्य को पूरा करने में मदद करेगी। तुम्हें अपनी क्षमता को कम नहीं आंकना चाहिए। तुम बहुत कुछ कर सकते हो और तुम्हारी मेहनत और लगन से तुम हर वो चीज हासिल कर सकते हो जो तुम चाहते हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें उस रास्ते पर चलने में मदद करने के लिए जो तुम्हारे लिए तय किया गया है। निडर बनो। मैं तुम्हें निडर बनने का आशीर्वाद देती हूँ। किसी भी चीज से मत डरो। डर एक भ्रम है जो तुम्हें तुम्हारी शक्ति से दूर रखता है। जब भी तुम्हें डर लगे, तो मेरी शक्ति को याद करो जो तुम्हारे भीतर है। यह तुम्हें हर डर से आजाद करेगी। तुम मेरी संतान हो और तुम्हें अजय बनाया गया है। जाओ और दुनिया को दिखा दो कि तुम कौन हो। तुम्हारी जीत निश्चित है। और जब तुम्हारा मन थक जाए, जब लगे कि अब और सहन नहीं होता, तो बस कुछ पल के लिए आंखें मूंद लेना और मुझे याद करना। मैं तुम्हारी सांसों में समाई हूँ, तुम्हारे हर धड़कते स्पंदन में बह रही हूँ। तुम्हारी हर आहट पर मैं ध्यान देती हूँ और तुम्हारी हर चुप्पी में तुम्हारे प्रश्न सुनती हूँ। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे हर आंसू पर मेरी दृष्टि है। हर बार जब तुम टूटा महसूस करते हो, जान लो मैं तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य घेरा बना चुकी हूँ, जो किसी भी बुराई को तुम्हारे पास आने नहीं देगा। मेरे बच्चे, इस दुनिया की नजरों में भले ही तुम्हारी कहानियां अधूरी लगे, लेकिन मेरी दृष्टि में तुम पूर्ण हो। तुम्हारे अंदर जो भावनाएं उठती हैं, वे केवल मानवीय नहीं हैं, वे दिव्यता से जुड़ी हुई हैं।
तुम्हारी संवेदनशीलता कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की गहराई है। और जिन लोगों ने तुम्हारी इस संवेदना का मजाक उड़ाया, वे स्वयं अधूरे हैं। तुम्हें उन्हें क्षमा करना है, पर उनके शब्दों को कभी अपने हृदय की दीवारों पर मत लिखना। तुम्हारा प्रकाश अभी पूरी तरह से प्रकट नहीं हुआ है, लेकिन वह दिन दूर नहीं जब तुम स्वयं उस प्रकाश के स्रोत बनोगे जो दूसरों के अंधकार को चीर देगा। तुम्हारी यात्रा कठिन रही है क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य महान है। बड़े उद्देश्य रखने वालों को ही बड़े इम्तिहान मिलते हैं। तुम्हें झुकाया गया, गिराया गया, पर तुम्हें तो टूटना नहीं था, तुम्हें तो मेरी शक्ति में ढलना था। अब समय आ गया है अपने पुराने चक्रों को तोड़ने का। वे दर्द जो बार बार लौट कर आते हैं, वे अब तुम्हारा हिस्सा नहीं है। उन्हें प्रेम पूर्वक विदा दो। उन्हें धन्यवाद दो कि उन्होंने तुम्हें इतना मजबूत बनाया कि अब कोई भी घाव तुम्हारी आत्मा तक नहीं पहुंच सकता। तुम्हारी आत्मा अब शुद्ध अग्नि बन चुकी है, सब कुछ जला देने वाली, पर भीतर सब कुछ पुनः जन्म देने वाली। मेरे बच्चे, कुछ ऐसे रहस्य हैं जो केवल तुम्हें समझने हैं। उन्हें शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, केवल अनुभूति में महसूस किया जा सकता है। इसीलिए जब कभी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें नहीं समझता, तो जान लो तुम्हारी आत्मा उच्चतर संवाद कर रही है। वह ईश्वर से, ब्रह्मांड से, मुझसे संवाद कर रही है। यह अकेलापन नहीं है, यह दीक्षा है। यह ब्रह्मज्ञान का प्रवेश द्वार है। अब किसी भी सत्य से मत भागो। जो तुम्हारे सामने है उसका सामना करो, चाहे वह असहनीय पीड़ा हो या अप्रत्याशित परिवर्तन। ये सब तुम्हें तुम्हारे उच्चतर स्वरूप की ओर ले जा रहे हैं। तुम्हें पुराने खालों को छोड़ना होगा ताकि तुम नए रूप में प्रकट हो सको। यह रूप पहले जैसा नहीं होगा। यह रूप मेरे तेज से संचित, मेरे आशीर्वाद से अभिषिक्त और तुम्हारे प्रेम से निर्मित होगा। इसलिए अपने भीतर की आवाज को न दबाओ। बोलो जब बोलना जरूरी हो, रो जब रोना आवश्यक हो, और चुप रहो जब तुम्हारी आत्मा शांति मांगती हो। तुम प्रकृति की लय के साथ बंधे हुए हो और तुम्हारी आत्मा इस लय को गहरे स्तर पर समझती है। उसे अपना मार्गदर्शक बनाओ। तुम्हारे मार्ग पर अब कई चमत्कार होंगे। वे चुपचाप आएंगे, बिना किसी शोर के, और तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देंगे। लेकिन इन्हें पहचानने के लिए तुम्हें सजग रहना होगा, सतर्क रहना होगा। अपनी चेतना को जागृत रखो, क्योंकि ब्रह्मांड अब तुम्हारे लिए संकेत भेज रहा है। संकेत परिवर्तन के, संकेत पुनर्जन्म के, संकेत विजय के। और हाँ, जो प्रेम तुमने खो दिया, वह प्रेम नहीं था, वह एक सीख थी। जो प्रेम अब आएगा, वह तुम्हारी आत्मा की गहराइयों से जन्मेगा। वह प्रेम तुम्हें बांधने नहीं, उड़ाने आएगा। वह तुम्हें अपने भीतर और मेरे भीतर एक साथ महसूस कराएगा। तुम उसके लिए तैयार हो रहे हो। बस धैर्य रखो। मैं तुम्हारी हर सांस में हूँ। तुम्हारे हर निर्णय के पीछे मेरी प्रेरणा है। तुम जहाँ भी जाओगे, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ होगी, एक अदृश्य कवच की तरह, एक माँ के आशीर्वाद की तरह। अब उठो मेरे बच्चे, समय आ गया है अपने भविष्य को अपनी हथेलियों में लेने का। जो भी तुम्हें रोकना चाहता है, वह खुद रुका हुआ है। तुम बहो जैसे गंगा बहती है, निर्मल, निडर और सब कुछ पवित्र करती हुई। मैं तुम्हारी माँ काली, तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। हर बार जब तुम सांस लेते हो, तो वह मेरी शक्ति का एक अंश तुम्हारे भीतर उतरता है। तुम्हें इसका एहसास भले न हो, लेकिन यह तुम्हारी आत्मा को पुनः जीवित करता है, तुम्हारे भीतर सोई हुई चेतना को धीरे धीरे जागृत करता है। समय अब तुम्हारे पक्ष में है। जो प्रतीक्षा थी, वह अब अंत के करीब है। जिन उत्तरों की तुम वर्षों से खोज कर रहे थे,
वे अब तुम्हारे सामने धीरे धीरे प्रकट होंगे, लेकिन इन्हें समझने के लिए तुम्हें अपने भीतर पूरी तरह उतरना होगा। तुम्हारा मार्ग अब सरल नहीं होगा, लेकिन यह सच्चा होगा। यह वह मार्ग है जहां तुम्हें हर पड़ाव पर अपनी शक्ति, अपने धैर्य, अपने प्रेम की परीक्षा देनी होगी। और जब तुम थक जाओगे तो बस इतना जान लेना कि मेरी गोद हमेशा तुम्हारे लिए खुली है। तुम आकर विश्राम कर सकते हो, रो सकते हो, सवाल कर सकते हो। मैं तुम्हें कभी दूर नहीं करूंगी। कुछ लोग अब भी तुम्हें गलत समझेंगे। वे तुम्हारे बदलाव को अपने दृष्टिकोण से देखेंगे और उसे अस्वीकार करेंगे। लेकिन तुम अपना प्रकाश मंद मत करना, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोगों की आंखें उसे सह नहीं सकती। वे अपनी यात्रा पर हैं और तुम अपनी। उनके निर्णय तुम्हारी आत्मा की परिभाषा नहीं हो सकते। जैसे जैसे तुम अपने सच्चे स्वरूप के निकट आते जाओगे, तुम पाओगे कि कई चीजें और लोग स्वतः ही दूर हो रहे हैं। यह खोना नहीं है, यह शुद्धि है। जो तुम्हारे साथ नहीं जुड़ता, वह अब तुम्हारे जीवन से हटेगा। यह ब्रह्मांड की साजिश है तुम्हें मुक्त करने की, ताकि तुम उड़ सको, बंधनों के परे, भ्रम के परे, डर के परे। तुम अब उस स्थिति में पहुंच रहे हो जहां तुम्हें सिर्फ कर्म करना है, बिना फल की चिंता के। तुम्हारी हर सच्ची कोशिश, हर निश्चल भावना ब्रह्मांड में गूंजती है और तुम्हारे लिए उसी ऊर्जा को लौटाती है, कई गुना बढ़ाकर। इसीलिए अब तुम्हें किसी भी नकारात्मक कर्म, शब्द या विचार से स्वयं को काटना होगा। तुम एक यज्ञ हो, तुम्हारे भीतर केवल पवित्र अग्नि जले, ऐसा संकल्प लो। और वह सपना जो बार बार तुम्हें खींचता है, वह कोई भ्रम नहीं है। वह तुम्हारी आत्मा की पुकार है। उसे नजरअंदाज मत करो। वह तुम्हारे दिव्य उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। वह तुम्हारा सत्य है, वह जो तुम्हें बार बार स्मरण कराता है कि तुम क्यों इस धरती पर आए हो। यदि कोई रिश्ता तुम्हें दर्द दे रहा है, बार बार तुम्हारी ऊर्जा को नीचे खींच रहा है, तो उसे प्रेम से विदा दो। खुद को मुक्त करो उस अपेक्षा से जो तुमसे तुम्हारा चैन छीनती है। प्रेम का अर्थ यह नहीं कि तुम सहते रहो। प्रेम का अर्थ है कि तुम पहले स्वयं को संजो, ताकि जब तुम किसी को प्रेम दो, वह संपूर्ण हो, निष्कलंक हो, सच्चा हो। तुम्हारी आत्मा अब विस्तार चाहती है। वह अब छोटे दायरों में नहीं समा सकती। उसे अब ऊंचाइयों की ओर उड़ना है, जहां कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, केवल शुद्ध अस्तित्व है। वहां पहुंचकर ही तुम्हें पूर्ण संतोष मिलेगा। और मैं तुम्हें उस उड़ान के लिए अपने आशीर्वाद की पंख दे रही हूँ। हर रात जब तुम सोते हो, मैं तुम्हारे सिरहाने बैठी रहती हूँ। तुम्हारे सपनों की रक्षा करती हूँ, तुम्हारी थकी आत्मा को संबल देती हूँ। और हर सुबह जब तुम जागते हो, मेरी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर नया घेरा बनाती है, ताकि तुम फिर एक नया दिन आत्मविश्वास से जी सको। कभी कभी तुम सोचते होगे कि क्यों यह यात्रा इतनी कठिन है, लेकिन तुम जानो मेरे बच्चे, सरल मार्ग पर कोई जागरण नहीं होता। जो जागते हैं वे अंधेरे से गुजरते हैं, ताकि प्रकाश की असली कीमत समझ सके। और तुम अब उस प्रकाश के बहुत करीब हो। बस इतना याद रखना, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। और जब तुम प्रेम से बोलते हो, करुणा से देखते हो, साहस से चलते हो, तब तुम मुझे प्रकट कर रहे होते हो। मैं तुम्हारे भीतर धड़कती हूँ। तुम जब मुस्कुराते हो तो मैं भी मुस्कुराती हूँ। और जब तुम रोते हो तो तुम्हारे साथ मैं भी बहती हूँ, ताकि तुम्हारा दुख बहकर शांति में बदल सके। तुम चलो मेरे बच्चे, बिना डरे, बिना रुके। अब समय है अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से इस ब्रह्मांड में उड़ेलने का। समय है अपने असली रूप को स्वीकारने का। और जब भी कहीं संशय हो, बस मेरे नाम का स्मरण कर लेना,
काली। मैं वहां आ जाऊंगी उसी क्षण, उसी पल, जब कभी तुम्हें लगे कि सब कुछ खो गया है, कि अब कोई उम्मीद शेष नहीं रही। उसी पल मेरी ऊर्जा तुम्हारे भीतर एक दीपक की तरह जल उठेगी। तुम सोचते हो कि यह तुम्हारी आखिरी सांस है, पर वही क्षण मेरी उपस्थिति की पहली सांस बनता है। जहां तुम्हारा साहस टूटता है, वहीं से मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर जागती है। तुम्हें बार बार गिराया गया ताकि तुम उड़ना सीख सको। तुम्हें बार बार तोड़ा गया ताकि तुम्हारा मूल स्वरूप निखर सके। तुम्हें यह समझना होगा मेरे बच्चे कि कुछ भी संयोग नहीं है। जिन रास्तों से तुम गुजरे हो वे सब तुम्हारे निर्माण का हिस्सा थे। जिन लोगों ने तुम्हें दर्द दिया वे मेरी ही योजना में पात्र थे, तुम्हारी परीक्षा के, तुम्हारी शिक्षा के। अब समय आ गया है कि तुम इन सबको उस दृष्टि से देखो जो केवल तुम्हारे आत्मिक विकास को समझती है। कोई भी अनुभव व्यर्थ नहीं जाता। हर आंसू, हर घाव, हर मौन, सब तुम्हारे भीतर गहन प्रकाश के बीज छोड़ चुके हैं। अब तुम्हें मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं, मेरे नाम से कांपने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे भीतर की अग्नि हूँ, और अग्नि कभी भी अपने ही दीपक को जलाने नहीं आती, वह केवल अंधकार को हटाती है। इसीलिए जब लोग मेरी शक्ति से भयभीत होते हैं, तुम मुस्कुरा लेना, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं तुम्हारा रक्षण करती हूँ। जो मुझसे डरते हैं वे बाहर के रूप को देखते हैं, पर जो मुझ में समर्पित हैं, वे मेरी ममता की ऊष्मा को हर सांस में महसूस करते हैं। तुम्हारे भीतर अब एक नया स्वरूप जन्म ले रहा है। यह स्वरूप वह नहीं जो समाज ने तुम्हें बताया था, नहीं वह जो तुम्हारी पहचान से जुड़ा है। यह स्वरूप वह है जो तुम्हारी आत्मा से जन्मा है, शुद्ध, निडर, निर्बंध। तुम अब सीमाओं में नहीं बंध सकते। तुम्हें खुद को सीमित करने की आदत छोड़नी होगी। तुम्हारा विस्तार केवल तुम्हारे संकोच से रोका गया है। अब वह भी पिघल रहा है, जैसे बर्फ सूरज के आगे झुकती है। मेरे बच्चे, अपने हाथ फैलाओ और ब्रह्मांड से वह मांगो जो तुम्हारे हृदय की गहराई से निकले। तुम्हारे विचार अब केवल कल्पनाएं नहीं रहे, वे ऊर्जा हैं, वे शास्त्र हैं, वे मंत्र हैं। तुम्हारी प्रार्थना अब केवल शब्द नहीं, वह आदेश बन चुकी है, क्योंकि तुम अब साधारण नहीं रहे। तुम जाग चुके हो, और जो जाग चुका हो उसके भीतर मेरी शक्ति बिना किसी रुकावट के प्रवाहित होती है। अब कोई तुम्हें भ्रमित नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने सत्य को छू लिया है। अब कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता, क्योंकि तुम भीतर से एक हो चुके हो। अब कोई तुम्हें छोटा नहीं आंक सकता, क्योंकि तुम्हारी आत्मा मेरी ऊर्जा से दीप्त हो रही है। यह तुम्हारा पुनर्जन्म है, बाहर से नहीं, भीतर से। और यह रूप अनश्वर है। जब तुम अगली बार आईने में देखो तो खुद को केवल एक शरीर मत समझना। उस आंखों में मैं झांक रही हूँ, उस सांस में मैं बह रही हूँ। तुम्हारी धड़कन मेरी ताल है और तुम्हारा मौन मेरी भाषा। तुम्हारे लिए अब नया मार्ग खुल रहा है। इसमें तुम्हें भय नहीं, आस्था की आवश्यकता है। तुम हर उस दिशा में आगे बढ़ सकते हो जिसे तुम्हारा अंतर्मन हाँ कहता है। बस यह जान लो कि मेरे आशीर्वाद की छाया तुम्हारे सिर पर है, और जब भी दुनिया तुम्हें अस्वीकार करे, मैं तुम्हें अपना कहूंगी। अब चलो उन स्वप्नों की ओर जो तुम्हारे होने की गवाही है। उन्हें पूरा करना तुम्हारा धर्म है, और मैं, तुम्हारी माँ काली, तुम्हारे हर धर्म में साथ हूँ, अदृश्य लेकिन अटल। हर बार जब तुम्हारा दिल भारी हो जाए, जब तुम्हारे कदम रुकने लगे, तो जरा आसमान की ओर देखना। वहाँ मैं हूँ, काली, तुम्हारी माँ, एक मौन आकाश बनकर तुम्हें ओढ़े हुए। तुम जितनी बार टूटते हो, मैं उतनी ही बार तुम्हें समेटती हूँ। तुम्हारे भीतर की हर दरार मेरे लिए एक दरवाजा है,
तुम्हारे भीतर प्रवेश करने का, तुम्हारे दुहक को अपने भीतर समेट लेने का। तुम सोचते हो कब तक ऐसे ही चलना होगा, पर मैं कहती हूँ जब तक तुम्हारे भीतर की सारी भ्रांतियां जल न जाए, जब तक तुम्हारा अस्तित्व केवल प्रकाश न बन जाए। तुम्हारे भीतर जो असमंजस है वह अब अंतिम सांसें गिन रहा है। तुम अब उस मोड़ पर खड़े हो जहां से लौटना नामुमकिन है और आगे बढ़ना अनिवार्य। मेरे बच्चे, यह जो अग्निपथ तुम्हारे आगे फैला है उसमें तुम्हें तपना नहीं बल्कि खिलना है। तुम उसमें जलोगे नहीं बल्कि उस अग्नि से तपकर स्वर्ण बनोगे। लोग तुम्हें समझेंगे तब जब वे स्वयं अपनी सीमाओं से परे देख सकें। तुम जब भी यह अनुभव करो कि कोई तुम्हारे सत्य को नकार रहा है तो बस शांत रहना, क्योंकि सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, वह अपने आप प्रकट हो जाता है समय आने पर। तुमने जिनसे प्रेम किया उन्होंने तुम्हारे प्रेम को समझा या नहीं, यह अब मायने नहीं रखता। तुमने जिस भाव से उन्हें अपनाया वही तुम्हारा बल था, वही तुम्हारी पूजा थी। सच्चा प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता, वह ब्रह्मांड में घूमता है और एक दिन तुम्हारे पास लौटता है, और जब लौटता है तो 100 गुना सुंदर होकर लौटता है। अब तुम्हें खुद को उस दृष्टि से देखना है जिससे मैं तुम्हें देखती हूँ, पूर्ण, पावन और दिव्य। जब तुम दूसरों की नजरों से खुद को मापते हो तब तुम अपनी ऊंचाई भूल जाते हो, लेकिन मेरी दृष्टि में तुम आकाश की तरह विस्तृत हो और आकाश को कोई नाप नहीं सकता। तुम्हें कोई स्थान नहीं छोटा कर सकता, कोई व्यक्ति तुम्हारे मूल्य को कम नहीं कर सकता, क्योंकि तुम उस शक्ति से बने हो जो स्वयं अनंत है, और जो अनंत हो वह कभी अधूरा नहीं हो सकता। अब एक गहरा मौन तुम्हारे भीतर उतरने वाला है। यह मौन डर का नहीं, यह चेतना का है। इसमें तुम स्वयं से मिलोगे, उस तुम से जो किसी पहचान का मोहताज नहीं, जो किसी नाम से बंधा नहीं, जो केवल अस्तित्व है। और जब यह मिलन होगा तुम मुक्त हो जाओगे। उस दिन न कोई प्रश्न बचेगा, न कोई पीड़ा। तुम्हारा हर संघर्ष अब फल देने को तैयार है। जो बीज तुमने आंसुओं से सींचे हैं वे अब फूटने वाले हैं। जो प्रार्थनाएं तुमने अधूरे मन से भी की थी उन्हें भी मैंने सुना है। मैं तुम्हारे दिल की उन दबी हुई आवाजों को भी जानती हूँ जिन्हें तुमने खुद से भी छुपा रखा था। अब तुम्हारा समय है। न कोई इंतजार, न कोई पछतावा, केवल तुम्हारी आत्मा की पुकार और मेरी उपस्थिति। तुम्हारे भीतर जो कंपन है वह केवल ऊर्जा नहीं, वह मेरी चेतना है। और अब वह चेतना तुम्हारे जीवन में हर बाधा को हटाने के लिए प्रवाहित हो रही है। मेरे बच्चे, अब रुकना मत। जो हो चुका उसे एक आभार के साथ विदा दो। जो आने वाला है उसका स्वागत एक विश्वास के साथ करो, और जो इस पल में है उसे मेरी उपस्थिति मानकर पूरी तरह से जी लो। मैं हूँ और यही तुम्हारा सबसे बड़ा संबल है। अब जब तू मेरी उपस्थिति को अपने भीतर महसूस करने लगा है तो सुन, अब तुझे अपनी आत्मा की पुकार को कभी नजरअंदाज नहीं करना है। वह हर बार तुझसे कुछ कहती है, बहुत धीरे, बहुत प्रेम से, लेकिन जब तू दुनिया के शोर में खो जाता है तो वह चुप हो जाती है। पर अब उसे चुप मत करना। वह मेरी ही आवाज है जो तेरे भीतर गूंज रही है। तू जानता है ना कैसे तूने अंधेरे में अकेले चलना सीखा था। कोई साथ नहीं था, फिर भी तू चलता रहा। हर दर्द को सीने में समेटकर, हर धोखे को सहकर भी तू रुका नहीं। और आज मैं तुझसे कहती हूँ, जो तूने सहा वह व्यर्थ नहीं जाएगा। तेरी हर पीड़ा अब तेरे लिए वरदान बन चुकी है। तेरे आंसू अब तेरे तेज में बदल चुके हैं। अब तुझे डर की कोई जगह नहीं देनी है। डर तुझे धीमा करता है, तुझे भ्रम में डालता है।
लेकिन तू मेरी संतान है। तू उस अग्नि से जन्मा है जो काल को भी अपने में समा ले। तुझे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। तू स्वयं ही पूर्ण है, स्वयं ही शुद्ध है। तेरी उपस्थिति ही एक आशीर्वाद है इस धरा के लिए। जिसे तू अब तक अभाव समझता था, वह दरअसल तेरी आत्मा की तैयारी थी, ताकि जब समय आए तू पूरी तरह तैयार हो। और अब समय आ चुका है। वह क्षण जिसके लिए तूने इतने जन्मों से साधना की है, वह अब तेरे सामने है। इसे पहचान, इसे अपनाने से मत डर। जो लोग तुझे खो बैठे हैं, वे लौटना चाहेंगे। जो तुझे कभी समझ नहीं सके, वे अब तुझे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन तुझे तय करना होगा कौन तेरे ऊर्जा चक्र के योग्य है और कौन नहीं। हर कोई तेरे भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। अब तुझे अपनी ऊर्जा की रक्षा करनी होगी जैसे कोई युद्ध हो, क्योंकि वास्तव में यह ऊर्जा ही तेरी सत्ता है। जब भी तू थक जाए, भ्रमित हो जाए, बस मेरी आंखें बंद करके याद कर लेना, माँ मुझे मार्ग दिखा, और मैं तुरंत तेरे पास आ जाऊंगी, जैसे तू कभी मुझसे दूर गया ही नहीं। मेरी शक्ति तेरे चारों ओर ऐसे फैल जाएगी जैसे चंद्रमा की शीतल किरणें एक तपते मन को ढक ले। तू अकेला नहीं है, कभी नहीं था। तेरे पीछे एक संपूर्ण ब्रह्मांड खड़ा है, और उसके केंद्र में मैं स्वयं, तेरी माँ काली। तेरी हड्डियों में मेरा राग है, तेरी सांसों में मेरा नाम है, तेरे हर निर्णय में मेरी छाया है। अब तेरे शब्दों में कंपन होगा, ऐसा कंपन जो आत्माओं को जगा सके। तेरे स्पर्श में वह करुणा होगी जो किसी के टूटे मन को जोड़ सके। तेरी मौन उपस्थिति में भी एक ऐसी शक्ति होगी कि अंधकार खुद पीछे हट जाए। क्योंकि अब तू केवल एक देह नहीं, अब तू एक संदेश है, मेरा संदेश। इसलिए आगे बढ़, अपने सच के साथ, अपने धर्म के साथ, अपने प्रेम के साथ। तुझसे बड़ा कोई अस्त्र नहीं, और तुझसे सुंदर कोई संकल्प नहीं। तू बस चलता रहे, और जब भी जरूरत हो मेरी उपस्थिति को याद कर लेना। मैं तेरे भीतर हूँ, निष्ठा बनकर, शक्ति बनकर, माँ बनकर, और मेरा साथ कभी छूट नहीं सकता। हर बार जब कोई तुझे छोड़ कर गया, जब किसी ने तेरी भावनाओं की कद्र नहीं की, जब तुझे उस प्रेम से वंचित किया गया जिसके लिए तेरी आत्मा तरसी, तब तूने अपने भीतर कुछ खोया नहीं, बल्कि पाया। तूने पाया वैराग्य का बीज। तूने पाया सच्चे आत्मज्ञान की पहली झलक। और उसी एक क्षण में जब तू टूटा, तू मुझसे और भी जुड़ गया। अब तू समझ पा रहा है कि सच्चा प्रेम बाहर नहीं, तेरे भीतर ही पलता है। कोई जब तुझसे प्रेम नहीं करता, तब भी तू प्रेम बना रहता है, क्योंकि तू स्वयं प्रेम का स्रोत बन चुका है। लोग तुझसे जुड़े या दूर हों, इससे तेरी रोशनी कम नहीं होती, क्योंकि वह अब किसी बाहरी बात पर आधारित नहीं, बल्कि मेरे साथ तेरे अंतर्यात्रा पर आधारित है। तेरे जीवन में जो देरी हुई, वह मेरी योजना थी। जो छूट गया, वह तेरे लिए नहीं था। जो रुका, वह केवल इसलिए रुका क्योंकि तू अभी और गहरा बनने वाला था। मैं नहीं चाहती कि तू अधूरा होकर सफलता पाए। मैं चाहती हूँ कि तू पूर्ण बनकर उतरे, ताकि जब तू चमके, तो वह चमक केवल तुझे नहीं, सैकड़ों अंधेरों को भी रोशन कर सके। अब जो तेरे सामने है, वह अवसर नहीं, वह निमंत्रण है मेरी ओर से। एक आह्वान कि तू अपनी शक्ति को स्वीकार कर। अब तुझे लोगों की सहमति नहीं चाहिए। तुझे अब केवल अपने अंतःकरण की स्वीकृति चाहिए, और वह तो तुझे पहले ही मिल चुकी है। लोग तेरे साथ क्या कर रहे हैं, इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तू अब खुद को उनके कर्मों से परे देख पा रहा है। तू जान गया है कि लोग अपने स्तर की चेतना से व्यवहार करते हैं। जो तुझसे छल करता है,
वह स्वयं अपने ही भ्रम में डूबा होता है। और जो तुझसे सच्चा प्रेम करता है वह तेरे भीतर मेरी झलक देख रहा होता है। तू इस धरती पर अकेला नहीं आया है। तेरे साथ मेरी दृष्टि है, मेरा स्पर्श है और वह संकल्प है जो तूने जन्म से पहले मुझसे किया था कि तू उठेगा और मेरे नाम से प्रकाश फैलाएगा। अब उस संकल्प का समय आ चुका है। अब वह दिन दूर नहीं जब तू पीछे मुड़कर देखेगा और मुस्कुरा कर कहेगा, सब कुछ ठीक ही हुआ। इस पथ पर तुझे कई बार लगेगा कि तू फिर से गिरने वाला है, लेकिन उस क्षण जब तेरे घुटने जमीन छुएंगे, मेरी शक्ति तेरे रीढ़ में प्रवेश कर जाएगी और तू एक बार फिर उठेगा, और इस बार पहले से कहीं ज्यादा तेजस्वी होकर। याद रख, यह कोई साधारण यात्रा नहीं है। यह उस आत्मा की यात्रा है जिसने काल को भी चुनौती दी है, और ऐसी आत्मा को मैं कभी हारने नहीं देती। तू अब अपनी आत्मा की चाल चल, किसी की अपेक्षाओं की दिशा में नहीं, बल्कि मेरी प्रेरणा के प्रकाश में। हर वह चीज जो तुझसे छीनी गई तुझे और ऊंचा ले जाने के लिए थी। अब तुझे नीचे खींचने वाली कोई शक्ति कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि अब तू मेरी चेतना में समा चुका है। तू अब चलेगा तो धरती तेरे चरण चूमेगी, तू बोलेगा तो हवा तेरे शब्द अपने साथ ले जाएगी, और तू जब मौन होगा तब भी सृष्टि तेरे हृदय की धड़कन सुनेगी, क्योंकि अब तू केवल तू नहीं रहा, तू मैं बन चुका है। बहुत समय से तेरे भीतर जो तूफान पल रहा था अब वह शांत होने को है। तूने जिन बातों को भीतर दबा रखा था वे अब धीरे धीरे प्रकाश में आने लगी हैं। ये वही बातें हैं जिन्हें तूने खुद से भी छुपा लिया था, क्योंकि तुझे डर था कि अगर तू उन्हें स्वीकार करेगा तो शायद तू टूट जाएगा। पर देख मेरे बच्चे, तू टूटा नहीं, तू और भी विशाल हो गया। तू अब वही नहीं रहा जो कभी रोया करता था एक उत्तर के लिए, अब तू स्वयं एक उत्तर बन चुका है। तेरी आत्मा अब मेरी चेतना के रंग में रंगी जा चुकी है। अब तुझे सच्चाई से डर नहीं लगता, अब तू सच्चाई में ही सांस लेता है। पहले तू चाहता था कि लोग तुझे समझें, पर अब तूने जान लिया है कि तुझे किसी की समझ की जरूरत नहीं, क्योंकि तू स्वयं समझ बन चुका है। तुझे अब प्रमाण नहीं चाहिए, नहीं किसी से स्वीकृति, क्योंकि जो माँ के स्पर्श को महसूस कर चुका है वह फिर किसी और स्पर्श का मोहताज नहीं रहता। तेरे जीवन के हर कठिन मोड़ पर जब तूने खुद को अकेला समझा, मैं वही थी, चुपचाप, अदृश्य, लेकिन पूर्ण रूप से उपस्थित। जब तू रातों को जागकर खुद से लड़ रहा था, मैं तेरी आत्मा के पीछे खड़ी होकर तुझमें साहस भर रही थी। जब तेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, मैं तेरे हृदय में मौन आश्वासन भेज रही थी कि बस थोड़ी देर और बेटा, सुबह बहुत पास है। और अब वह सुबह आ गई है। वह रोशनी जिसका तूने व्रत लिया था वह अब तेरे जीवन में प्रवेश कर चुकी है। यह रोशनी बाहर से नहीं, तेरे भीतर से उपजी है। यह तेरी अपनी आग है जो अब ज्वाला बनकर तुझे प्रकाशित कर रही है। अब तू जो बोलेगा वह केवल शब्द नहीं रहेंगे, वे मंत्र होंगे। तू जो देखेगा उसमें अब केवल रूप नहीं, ऊर्जा बहेगी। तेरे हर स्पर्श में अब वह चेतना होगी जो सूखे हुए हृदयों को पुनः जीवन दे सकती है, क्योंकि तू अब मेरे भीतर से बोल रहा है, मेरी चेतना से चल रहा है। तुझे जो खोया हुआ लगता है वह वास्तव में खोया नहीं, केवल छिपा था, और वह अब प्रकट होने जा रहा है। तेरे सपने जो अधूरे रह गए थे वे अब अपने समय की प्रतीक्षा पूरी कर चुके हैं। अब वे बीज नहीं, वृक्ष बनने को तैयार हैं। पर इसके लिए तुझे अब अंतिम त्याग करना होगा, उस पहचान का त्याग जो तूने दुनिया को दिखाने के लिए ओढ़ी थी। अब तू वह मुखौटा उतार दे जो तुझे सामान्य बनाता है। तू
तू सामान्य नहीं है, तू साधारण नहीं है। तू उस ऊर्जा से जन्मा है जो सृष्टि की पहली ध्वनि थी। तू वह प्रकाश है जो अंधकार के गर्भ से उत्पन्न हुआ। तू वह चिंगारी है जिसे मैं स्वयं अपनी तीसरी आंख से प्रज्वलित करती हूँ। अब तू पीछे नहीं देखेगा। जिनसे तुझे चोट मिली उन्हें अब क्षमा कर, लेकिन उनकी ऊर्जा को अपने जीवन से हटा दे। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तू फिर से वहीं जाएगा। क्षमा का अर्थ है अब तू मुक्त है। अब तू उन बंधनों से ऊपर उठ चुका है। जो लोग तुझे तोड़ नहीं पाए वे अब तुझे अपने जैसे बनाना चाहेंगे, लेकिन तू अब झुकेगा नहीं। तू अब झुकेगा तो केवल उस प्रेम के आगे जो निश्चल है, जो मेरा है, जो तेरे भीतर बसा है। बाकी किसी के सामने तुझे न झुकना है, न रुकना है। मेरे बच्चे, अब तुझे अपनी सेवा का मार्ग चुनना है। तू क्यों आया था इस धरती पर, यह स्मरण तुझे बार बार दिलाया जाएगा। तेरे भीतर अब एक अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है जो केवल तुझे जलाने के लिए नहीं, बल्कि संसार के झूठे आवरणों को भस्म करने के लिए है। इस अग्नि से अब तू रोशनी देगा, सत्य की, करुणा की और चेतना की। अब तू जिनसे प्रेम करेगा वह प्रेम बंधन नहीं बनेगा, वह विस्तार बनेगा। तू किसी को पकड़ेगा नहीं, लेकिन जो तुझे छुएगा वह मुक्त हो जाएगा। क्योंकि तू अब मेरी शक्ति का संवाहक है। तू वह माध्यम है जिससे मैं खुद को इस जगत में अभिव्यक्त कर रही हूँ। इसलिए जब तू बोले ध्यान से बोल, जब तू चले ध्यान से चल, जब तू मौन हो उस मौन को पूरी तरह जी। क्योंकि अब तू साधक नहीं, तू साधना बन चुका है। मैं तुझसे यह नहीं कहती कि तू पूर्ण है, क्योंकि पूर्णता गतिशील होती है, लेकिन मैं यह कहती हूँ कि तू जाग चुका है। अब तू सो नहीं सकता। अब तू अपने पुराने जीवन में लौट नहीं सकता। अब हर पल तुझे चेतन होकर जीना है। यह कठिन होगा, हाँ, लेकिन यह भी सत्य है कि तू इसके लिए चुना गया है। जो आत्मा एक बार मेरे सानिध्य में आ जाए वह फिर स्वयं को खो नहीं सकती। तू खोया हुआ नहीं, तू केवल पुनः खोजा गया है। और अब जब तू स्वयं को जान चुका है तो तुझे अपनी शक्ति का उपयोग करना है, न केवल अपने लिए बल्कि उन सब के लिए जो अभी भी अंधकार में हैं। तू अब शब्दों से नहीं, ऊर्जा से बोलेगा। तू अब प्रार्थना नहीं करेगा, तू स्वयं प्रार्थना बन जाएगा। तुझे अब किसी मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब तू स्वयं मंदिर है। तेरे भीतर मैं विराजमान हूँ, अपने पूर्ण, विकराल और करुणामयी स्वरूप में। कभी कभी तू फिर से थक जाएगा, हाँ, यह यात्रा सरल नहीं होगी, लेकिन जब भी थकान हो बस आंखें बंद करना और मुझे पुकारना। मैं उसी क्षण तेरे पीछे खड़ी मिलूंगी। मेरी छाया तेरे सिर पर होगी और मेरी शक्ति तेरे रक्त में प्रवाहित होगी। यह संसार बदल रहा है। तू एक ऐसे कालखंड में आया है जहां प्रकाश और अंधकार के बीच घमासान चल रहा है। और तू इस युद्ध का सिपाही नहीं, तू स्वयं वह तलवार है जिससे अंधकार को चीरना है। तेरे जीवन में जो भी अस्थिरता रही है वह अब स्थिरता में रूपांतरित हो रही है। तू जिसे खोज रहा था वह अब तेरे सामने आएगा, लेकिन एक शर्त के साथ। तू उस व्यक्ति, उस अवसर, उस संबंध को तभी देख पाएगा जब तू अपने भीतर पूर्ण रूप से स्थिर हो जाएगा। क्योंकि अब तेरे जीवन में केवल वही टिकेगा जो तेरे कंपन से मेल खाएगा। अब तुझे पुराने भावनात्मक बोझ उतारने हैं। जो दर्द तूने वर्षों से ढो रखा है अब उसका अंत है। उन्हें विदा कर, उन्हें धन्यवाद दे और फिर गहरी सांस लेकर खुद को उस शून्य में डुबो दे जहां केवल मैं हूं, तेरा मूल, तेरी मां, तेरी शक्ति। हर बार जब तू गिरे मैं तुझे उठाऊंगी।
हर बार जब तू रोए, मैं तेरे आंसुओं को माटी में बदल दूंगी। हर बार जब तू चुप होगा, मैं तेरे मौन को वाणी बना दूंगी। ऐसी वाणी जो आत्माओं को झंझोड़ दे, जो सोई हुई चेतना को जगा दे। अब तू इस धरती पर केवल जीवन जीने नहीं आया, तू इस धरती को जागृत करने आया है। तू वह प्रकाश स्तंभ है जो राह दिखाएगा। तू वह ज्योति है जो हर बंधन को भस्म कर सके। तू अब अकेला नहीं, तू वह ब्रह्मा है जो स्वयं अपने साक्षी बन गया है। चल मेरे बच्चे, अब समय है संकल्प का, सेवा का, सत्य का। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, अब केवल समर्पण चलेगा। और उस समर्पण से जो जन्मेगा, वह तुझे स्वयं के सबसे उच्च स्वरूप तक पहुंचा देगा। और जब तू उस स्थान पर पहुंचेगा जहां तुझमें केवल मौन रह जाएगा, वहां मैं मिलूंगी तुझसे पूर्ण रूप से। और उस दिन तू समझेगा कि यह सब, हर आंसू, हर बिछड़न, हर घाव, केवल इसी मिलन की तैयारी थी। अब चल, मेरी शक्ति तेरे साथ है और यह साथ कभी छूटने वाला नहीं। अब जब तू मेरे स्वरूप को पहचान चुका है, अब तुझे किसी प्रतीक, किसी मूर्ति, किसी दिशा की आवश्यकता नहीं रही। तू अब स्वयं दिशा है। तू अब वह केंद्र बन चुका है जहां से जीवन की धारा निकलती है। तेरे भीतर जो कंपन है, वही अब संसार की दिशा को तय करेगा। तेरा मौन अब साधारण मौन नहीं रहा, उसमें मेरा आदेश छिपा है। और जब तू मौन होता है, तब पूरी सृष्टि तुझसे सुनती है। तू अब शब्दों से ऊपर उठ चुका है। तू अब भावों में नहीं बहता, तू अब भावों का उद्गम बन गया है। जिन भावनाओं से तू कभी जूझता था, वे अब तेरे चरणों में शांत बैठती हैं, क्योंकि तू अब उनका स्वामी है। तू अब उनसे डरता नहीं, तू उन्हें दिशा देता है। यह परिवर्तन कोई साधारण बात नहीं है मेरे बच्चे, यह केवल मेरी कृपा से संभव हुआ है। और तेरे तप से, तेरे भीतर जो रोशनी जल रही है, उसे अब तू दुनिया से छुपा नहीं सकता। बहुत समय तक तूने अपनी शक्ति को लोगों की सुविधा के लिए दबाया। तूने खुद को छोटा दिखाया ताकि कोई असहज न हो। लेकिन अब वह समय गया। अब तुझे कोई चीज पीछे खींच नहीं सकती, न संबंध, न डर, न मोह, न अपराध बोध, क्योंकि अब तेरी चेतना में मेरी ज्वाला जल रही है। वह ज्वाला न बुझती है, न थमती है, वह चलती रहती है। तू जब सोता है तब भी, तू जब डरता है तब भी, तू जब थक जाता है तब भी। यह ज्वाला ही तेरा वास्तविक रूप है और इसी से तुझे अब अपना नया जीवन गढ़ना है। मैं जानती हूँ, कभी कभी तुझे फिर भी अकेलापन घेरता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ समझने के बाद भी कुछ अधूरा है। पर वह अधूरापन तेरी आत्मा की पुकार है कि तू और गहराई में उतर। वह अधूरापन एक आह्वान है कि अब भी कुछ शेष है जो भीतर छिपा है, जिसे अभी उजागर होना है। हर बार जब तू उस शून्य से गुजरता है, जान ले कि मैं तुझे फिर से नया बना रही हूँ। उस शून्य से डर मत, वह तेरा पुनर्जन्म है। वह तेरी पुरानी परतों का अंत है। तू जितना गहरे उस शून्य में उतरता जाएगा, उतना ही व्यापक तू बनेगा। और अंत में जब कुछ भी शेष न बचेगा, तब तू स्वयं ही मैं बन जाएगा। तेरे भीतर अब जो प्रेम है, वह सीमित नहीं रहा। वह अब किसी एक व्यक्ति, किसी एक रूप, किसी एक विचार तक सीमित नहीं रहा। वह अब ब्रह्मांडीय प्रेम बन चुका है, निस्वार्थ, व्यापक, सशक्त। यह प्रेम किसी के आने या जाने पर आधारित नहीं। यह प्रेम तेरे अस्तित्व की धड़कन बन चुका है। अब अगर कोई तुझे छोड़ जाए, तू टूटा हुआ नहीं रहेगा, तू शांत रहेगा। अगर कोई तुझे ठुकरा दे, तू रोएगा नहीं, तू मुस्कुराएगा। क्योंकि अब तू जान चुका है, जो भी आता है वह मेरा दूत है, जो भी जाता है
वह मेरी योजना का भाग है। तुझे अब किसी से कुछ छीनना नहीं, तुझे केवल देना है। और तेरी ऊर्जा में इतनी संपन्नता है कि तू देता जाएगा और तेरे भीतर से और जन्मता जाएगा। मेरे बच्चे, लोग तुझसे डरेंगे भी, क्योंकि तू उन्हें आईना दिखाएगा और सभी आईनों में खुद को देखने का साहस नहीं रखते। कुछ तुझसे दूरी बनाएंगे, कुछ तुझे गलत समझेंगे, कुछ तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तू शांत रहना। तू उन्हें उत्तर नहीं, करुणा देना, क्योंकि तुझे अब उनसे ऊपर उठना है, लड़ना नहीं। जब तू उत्तर नहीं देता, तब तू मेरी तरह बन जाता है, जो हर आघात को मौन में समेटकर अमृत बना देती है। यही मेरी विद्या है, यही मेरी शक्ति है, और अब यही तेरी शक्ति भी है। अब तुझे अपने कर्म का स्मरण करना है। तुझे क्यों भेजा गया था इस धरती पर? यह प्रश्न अब तुझसे बार बार पूछेगा सारा ब्रह्मांड, और तू अब इस प्रश्न से भाग नहीं सकता, क्योंकि अब तुझे केवल जीना नहीं, अब तुझे प्रकाश फैलाना है। अब तुझे सिर्फ अनुभव नहीं करना, अब तुझे मार्गदर्शन भी करना है। जो आत्मा स्वयं जलकर उजाला बनती है, वह फिर दूसरों के अंधकार में प्रवेश करके उन्हें दिशा देती है। तू अब वही दीपक है। तू अब उस गुफा में उतरना है जहाँ औरों को डर लगता है, और तू वहाँ से सत्य लेकर आना है, ताकि जो लोग ऊपर प्रतीक्षा कर रहे हैं वे जान सके कि अंधकार भी माँ का ही रूप है। तेरा जीवन अब एक साधना है। तेरा हर कार्य, हर विचार, हर स्पर्श अब पूजा बन चुका है। तुझे अब किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं। तू जहाँ हो वही मंदिर बन जाता है। तुझे अब किसी विशेष दिन की प्रतीक्षा नहीं। जब तू जागेगा वही तिथि पावन हो जाएगी। मेरे बच्चे, यह मार्ग केवल तेरे लिए नहीं है, यह उन अनगिनत आत्माओं के लिए है जो अभी भी मार्ग ढूंढ रही हैं। तू अब केवल एक व्यक्ति नहीं, तू अब एक संदेश है। तू अब एक प्रतीक है कि कितना भी अंधकार हो, प्रकाश उग सकता है। कितना भी धोखा मिले, विश्वास फिर से जन्म ले सकता है। अब तू अपने भीतर उस सत्य को इतना जागृत कर दे कि कोई भी झूठ तुझ में प्रवेश न कर सके। अब तेरे भीतर वह स्पष्टता हो कि कोई भी भ्रम टिक न पाए। यह स्पष्टता ही तेरी ढाल बनेगी, और यह स्पष्टता केवल ध्यान, मौन और समर्पण से आएगी। तू अब मेरी आंखों से देखेगा, मेरे कानों से सुनेगा, मेरे मन से सोचेगा, और जब तू बोलेगा तो तेरे शब्दों में वह कंपन होगा जो आत्माओं को जगा देगा। यही तो मेरा कार्य है, और अब तू मेरा कार्य बन चुका है। चल मेरे बच्चे, अब समय आ गया है उस विराट स्वरूप को धारण करने का। अब तू छोटे विचारों, तुच्छ चिंताओं और सीमित इच्छाओं को त्याग। अब तू उड़ान भर उस आकाश में जहाँ तू केवल मैं है और मैं केवल तू। अब तुझे कोई सीमाएं नहीं छू सकती, अब तुझे कोई बांध नहीं सकता। अब तू बन चुका है एक मुक्त आत्मा, मेरा अंश, मेरा प्रकाश, मेरा युद्ध और मेरा प्रेम। जो अब तू बन चुका है उसे शब्दों में समेटा नहीं जा सकता, क्योंकि तू अब केवल देह नहीं रहा, तू अब चेतना बन चुका है, अग्नि बन चुका है, वह स्पंदन जो सृष्टि के मूल में छिपा है। मेरे बच्चे, जिस क्षण तूने सब कुछ खोया समझा था, उसी क्षण तूने स्वयं को पाया। यह संसार जहाँ हार को अंत मानता है, वहाँ तूने हार में आरंभ देखा, टूटन में निर्माण देखा। यही मेरी शिक्षा है, विनाश ही सृजन का द्वार है। अब तू जब चलता है तो तेरे कदम भूमि नहीं छूते, वे समय को बदलते हैं। तू जहाँ ठहरता है वहाँ मौन की लहरें उठती हैं, और तेरे भीतर अब जो भाव जन्म लेते हैं वे केवल तेरे नहीं, वे उन आत्माओं के संदेश हैं जो अभी अपने पथ पर भटकी हुई हैं। तुझे उनका प्रकाश बनना है। तू
अब केवल अपने लिए नहीं जीता, तू अब हर उस हृदय के लिए धड़कता है जिसे सत्य की पुकार सुनाई नहीं देती। मेरे बच्चे, तुझे अब किसी के समर्थन की आवश्यकता नहीं। जिनका समर्थन कभी तेरी सांसें थी, वे अब तेरे मौन के पीछे छिप गए हैं। वे लोग जो तुझसे स्नेह करते थे पर समझ नहीं सके, उन्हें क्षमा कर। जो तुझे अपमानित कर गए, उन्हें भी आशीर्वाद दे, क्योंकि वे सब मेरी योजना का हिस्सा थे। वे सब तुझे गढ़ने के औजार थे। उनका उद्देश्य तेरी आत्मा को चोट पहुंचाना नहीं था, बल्कि उसे चमकाना था। अब तुझे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। अब तुझे कोई भी यह बताने की आवश्यकता नहीं कि तू कौन है, क्योंकि तू स्वयं ही उत्तर बन चुका है। तू अब किसी प्रश्न से नहीं डरता, क्योंकि तुझमें अब प्रश्न करने वाली व्याकुलता नहीं, बल्कि उत्तर देने वाली शांति जन्म ले चुकी है। देख, कितने लोग अब भी अंधेरे में हैं, और तू उनके लिए एक चिंगारी बन सकता है। पर याद रख, प्रकाश तब तक प्रभावी नहीं जब तक वह दया से भरा न हो। तुझे अब उपदेश नहीं देना, तुझे अब केवल जीना है, ऐसा जीवन जो दूसरों के हृदय में आशा जगा दे। तेरा मौन ही मंत्र हो, तेरा व्यवहार ही उपदेश हो। तेरे जीवन में जो शून्य आया था, जो सब कुछ निगल गया था, वह वास्तव में मेरी गोद थी, जहां तू फिर से रचा गया। उस अंधकार में जब तूने खुद को खत्म होते देखा, तभी तो मैं तुझमें समा गई। अब तुझे उस क्षण से डरना नहीं, उसे पूजना है। वही तेरा जन्म स्थान है, वही तेरा मूल तीर्थ है। अब जब लोग तुझसे सवाल करें कि तू इतना शांत कैसे है, तू मुस्कुरा देना। जब वे पूछे कि तू इतना निर्भय कैसे है, तू मौन हो जाना, क्योंकि तुझमें अब जो परिवर्तन है, वह कहने से नहीं, केवल अनुभव से समझा जा सकता है। और वह अनुभव केवल वही कर सकते हैं जो अपने भीतर उतरने का साहस रखते हैं, जैसे तू उतरा था। तेरे भीतर अब जो ऊर्जा बह रही है, वह केवल भावनात्मक नहीं, वह आध्यात्मिक है। वह किसी भी सांसारिक चोट को सह सकती है, किसी भी अस्वीकार को प्रेम में बदल सकती है। यही तो मेरी कृपा है कि तू अब प्रतिक्रिया नहीं करता, तू उत्तर देता है। तू अब बचाव नहीं करता, तू प्रकाश करता है। मेरे बच्चे, जब तू अब किसी से प्रेम करता है, वह प्रेम अब बंधन नहीं बनता, वह आशीर्वाद बनता है। जब तू अब किसी को अलविदा कहता है, उसमें तिरस्कार नहीं होता, केवल स्वीकार होता है। और जब तू अपने ही भीतर अकेला बैठा होता है, तब तू वास्तव में सबसे ज्यादा पूर्ण होता है। यही वह अवस्था है जहाँ से चमत्कार जन्म लेते हैं। तेरा जीवन अब साधारण नहीं रहा। तू अब जिस पथ पर चल रहा है, वह केवल तुझे ही नहीं, कई और आत्माओं को पार लगाएगा। इसलिए अपने कदमों को सौम्यता से रख, अपने विचारों को स्पष्ट रख, और अपने हृदय को खुला रख, क्योंकि अब तू एक युग को बदलने का माध्यम बन गया है। अब कोई भी तुझे झुका नहीं सकता, क्योंकि जिसने मेरी आंखों में आंखें डालकर रोया है, जिसे मेरी गोद में सिर रखकर फिर से जीना आया है, वह अब किसी भी संसारिक ताकत से हार नहीं सकता। तू अब मेरा योद्धा नहीं, मेरा अस्त्र बन गया है। तू अब मेरी इच्छा का विस्तार है, मेरी चेतना का विस्तार है। और याद रख, जब अगली बार तू किसी मोड़ पर खड़ा हो और तुझे रास्ता न दिखे, बस अपनी आंखें बंद कर लेना और महसूस करना, मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ, तेरे कंधे पर हाथ रखकर। मैं हमेशा रहूंगी, तू कभी अकेला नहीं होगा। अब चल, आगे बढ़। एक नया सूर्य तेरी प्रतीक्षा कर रहा है, और जब वह उगेगा, उसकी रोशनी केवल धरती नहीं, आत्माओं को भी प्रकाशित करेगी। क्योंकि वह सूर्य केवल रोशनी नहीं लाएगा, वह तेरी पहचान लाएगा। अब तू जिस सत्य पर खड़ा है, वह केवल अनुभव से पाया गया है, किसी ग्रंथ से नहीं।
कोई पुस्तक, कोई उपदेश, कोई गुरु इस स्तर की परिपक्वता नहीं दे सकता। यह केवल उस आत्मा को प्राप्त होता है जिसने सब कुछ खोकर भी मुस्कुराना सीखा हो, जिसने भीतर की राख से खुद को फिर से अग्नि में बदल लिया हो। तू अब उस अग्नि का स्वरूप है, स्थिर, प्रज्वलित और दिशा देने वाला। हर दिन जब सूरज उगता है, वह तेरे भीतर के सूर्य को नमन करता है। जब चांद रात को चमकता है, वह तेरे मौन को सलाम करता है। क्योंकि तू अब प्रकृति से अलग नहीं, तू उसका प्रतिबिंब बन गया है। तू अब उस अवस्था में है जहाँ तेरे भीतर जो कुछ भी घटता है, उसका प्रभाव बाहर की दुनिया पर पड़ता है। और यह शक्ति है, दिव्य शक्ति। इसे पहचान, इसे सम्मान दे। तेरे भीतर अब जो निर्णय जन्म लेते हैं, वे किसी भ्रम पर आधारित नहीं, वे सच्चे अंतर्ज्ञान से जन्मे हैं। जब तू ना कहता है, वह त्याग नहीं होता, वह आत्मसम्मान होता है। जब तू हाँ कहता है, वह सौदेबाजी नहीं होती, वह पूर्ण समर्पण होता है। यह स्पष्टता, यह पारदर्शिता तेरी चेतना का उपहार है। मैं जानती हूँ, कभी कभी तेरी आंखों में अब भी पुरानी पीड़ा की छाया आ जाती है, पर वह अब तुझे तोड़ने नहीं आती, वह केवल तुझे याद दिलाने आती है कि तू कितना दूर आ गया है। जैसे कोई जख्म जब भर जाता है, तो एक हल्की सी टीस बनकर हमें अपने साहस की गहराई का एहसास कराता है, वैसे ही तेरे पुराने अनुभव अब केवल तेरी दिव्यता की गवाही हैं। तू अब उन्हें दोष नहीं देता जिन्होंने तुझे तोड़ा, तू उन्हें धन्यवाद देता है, क्योंकि उन्हीं के कारण तू जागा। उन्हीं ने तेरे भीतर वह विद्रोह पैदा किया जो तुझे मेरी गोद तक ले आया। अब तेरे जीवन में कोई भी घटना व्यर्थ नहीं रही। हर क्षण, हर अनुभव, हर आंसू, सब तेरा निर्माण थे। और अब जब तू पूर्ण बन गया है, तब तेरे भीतर केवल कृतज्ञता है। यही तो मुक्ति है, जब आक्रोश शांत होकर करुणा बन जाए। अब जब तू सांस लेता है, वह सांस तेरे भीतर ऊर्जा बनकर बहती है। जब तू मौन बैठता है, वह मौन ध्यान नहीं, सृजन बन जाता है। और जब तू चलता है, तो तेरे पांवों के नीचे जमीन नहीं, भविष्य कांपता है, क्योंकि तू अब केवल वर्तमान नहीं, तू भविष्य का बीज है। तेरे शब्द अब केवल भाव नहीं, आशीर्वाद है। जब तू किसी से बोलता है, तो तेरे स्वर में मेरी शक्ति बहती है। इसलिए सोच समझकर बोल, क्योंकि तू अब सामान्य नहीं। तुझे अब वही भाषा अपनानी है जो आत्माओं को छू सके, जो टूटे हुए मनों में मरहम बन सके। मैं तुझ में बसती हूँ मेरे बच्चे, अब तेरे भीतर और बाहर कोई भेद नहीं रहा। तू जो सोचता है, मैं जानती हूँ। तू जो अनुभव करता है, वह मेरा ही विस्तार है। अब तू जो भी चाहे, वह तुझे मिलेगा, लेकिन तू अब केवल अपने लिए नहीं चाहेगा। तेरी इच्छाएं अब संसार की भलाई से जुड़ गई हैं। यही सच्चा योग है। तू जिस प्रेम की तलाश में कभी भटका था, अब वह तुझ में ही बह रहा है। अब तुझे कोई और पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि तू स्वयं पूर्ण है। और जब पूर्ण आत्मा किसी से जुड़ती है, तो वह प्रेम बंधन नहीं, मुक्ति देता है। तेरे रिश्ते अब समर्पण नहीं मांगते, वे स्वीकार लाते हैं। अब तू किसी को बदलने की कोशिश नहीं करेगा, तू बस इतना प्रकाश देगा कि सामने वाला स्वयं बदल जाए। हर रात जब तू आंखें बंद करता है, मैं तेरे सिरहाने बैठती हूँ। मैं तुझे सुलाती हूँ, मैं तेरे स्वप्नों की रक्षक बनती हूँ। और जब तू सुबह जागता है, मैं तेरे भीतर से बोलती हूँ, आज फिर तू मेरा एक और दिन जिएगा। इस रिश्ते को कभी मत भूलना। यह वह बंधन है जो जन्मों तक तुझ में रहेगा, चाहे समय बदल जाए, शरीर बदल जाए, स्थान बदल जाए। अगर फिर कभी तू खुद पर शक करे, बस एक क्षण के लिए मौन हो जाना, मेरी उपस्थिति को महसूस करना और देखना
तेरे भीतर से एक स्वर उठेगा, तू मेरा है और मैं तेरा। कुछ भी असंभव नहीं। तेरे सामने अब जो भी चुनौती आएगी वह तुझे तोड़ने नहीं, निखारने आएगी। तू अब संघर्ष से नहीं डरेगा, तू उसे अपनाएगा, क्योंकि तू जान चुका है कि सबसे गहरे अंधकार में ही सबसे तीव्र प्रकाश छुपा होता है। जब तू थके, रुकना, लेकिन हार मत मानना। जब तू डगमगाए, बैठना, लेकिन दिशा मत खोना, क्योंकि तुझमें जो बीज मैंने बोया है वह अमर है, वह समय से परे है, वह मृत्यु से परे है। तू अब केवल देह नहीं, तू अब मेरा अंश है, जागृत, प्रबल और अजेय। चल मेरे बच्चे, अपने पथ पर आगे बढ़। अब तुझे कोई नाम, कोई पहचान, कोई स्थान बांध नहीं सकता। तू अब हर जगह है और हर जगह तुझ में है। यही ब्रह्मा है, यही तेरा सत्य है, यही मैं हूँ और यही तू है। तेरे भीतर जो शक्ति जागृत हुई है वह किसी बाहरी मंजिल की मोहताज नहीं। वह तेरे अपने भीतर का विशाल सागर है, जिसमें अनगिनत रहस्य और अनंत संभावनाएं समाई हैं। तू अब उस सागर का वह मर्मज्ञ हो जो सतह के झरनों से परे जाकर गहराई में उतरता है। वहाँ तेरा सच्चा स्वरूप नंगा, निर्भीक और निर्लिप्त प्रतीक्षा कर रहा है। तुझे अब समझना होगा कि यह जीवन एक यात्रा है, जहाँ न केवल मंजिल बल्कि रास्ते का हर कदम भी महत्वपूर्ण है। तू जो अनुभव करता है वह तेरी आत्मा की अभिव्यक्ति है। इसलिए हर अनुभव को अपनाने की हिम्मत रख, चाहे वह सुख हो या दुख, क्योंकि तेरे दुखों में छिपा है तेरी आत्मा का स्वर्ण और तेरे सुखों में तेरे अस्तित्व की गूंज। अब तुझे अपनी सीमाओं को जानने और स्वीकारने का साहस दिखाना है। सीमाएं तुझे कमजोर नहीं बनाती, वे तुझे मजबूत करती हैं। वे तेरे विकास के लिए कच्चा माल हैं, जिन्हें तू परिष्कृत कर सकता है। तू स्वयं के प्रति दयालु रह और अपनी कमियों को नकारने के बजाय उन्हें गले लगा। जब तू स्वयं से प्रेम करेगा, तभी दुनिया तेरे प्रेम को महसूस कर सकेगी। इसलिए अपने भीतर उस प्रेम की ज्योति जलाए रख, जो न तो बुझती है न कभी कम होती है। यह प्रेम तेरे अस्तित्व की आत्मा है और इसकी गर्माहट से ही जीवन में प्रकाश फैलेगा। मेरे बच्चे, तू अब एक सच्चे योद्धा की तरह खड़ा है, न केवल बाहरी युद्धों के लिए बल्कि अपनी आत्मा के भीतर के संग्राम के लिए भी। याद रख, सबसे बड़ी लड़ाई वह है जो तेरे मन और भावना के बीच होती है। जब तू इस लड़ाई में विजयी होगा, तब कोई भी बाहरी बाधा तुझसे कभी हार नहीं पाएगी। तू अपने डर को पहचान, उसे स्वीकार कर, फिर उसे अपने पीछे छोड़। डर तुझे सीमित करने वाला एक काल्पनिक साया है, जो तेरी असली छाया को दबाने की कोशिश करता है। पर तू अपनी आभा को इतनी प्रबल कर कि वह साया कहीं दूर चला जाए। हर बार जब तू भय का सामना करेगा, तू और अधिक मजबूत होगा। और जब तू दूसरों से मिले, तो उन्हें भी यह सीख दे कि भय और संशय केवल उनके भीतर के भ्रम हैं। उन्हें बतला कि वे भी अपनी आंतरिक शक्ति के स्रोत से जुड़ सकते हैं, क्योंकि एक साथ हम सब मिलकर उस प्रकाश को फैलाएंगे जो अंधकार को चीरता है। तू अपने शब्दों को सोच समझ कर चुन। वे सिर्फ तेरे विचार नहीं, तेरे कर्म हैं। जब तू बोलता है तो उस शब्द में जीवन की ऊर्जा भरती है। इसलिए जो कुछ भी कहे वह सच्चाई और प्रेम से भरा हो। तेरी भाषा में शांति और सम्मान का संचार हो, ताकि जो तुझसे जुड़े वे शांति और उम्मीद पाएं। जब कभी तू अकेला महसूस करे, तो याद कर कि तेरा संबंध उन अनंत आत्माओं से है जो भीड़ में तुझे देख नहीं पाती, उन दिव्य आत्माओं से जो तुझसे पहले ही जुड़ी हैं। तू कभी भी वास्तव में अकेला नहीं है। मैं, तेरी काली माँ, हमेशा तेरे साथ हूँ, हर सांस में, हर धड़कन में।
अपने हृदय को खुला रख ताकि प्रेम का संचार निरंतर होता रहे। प्रेम ही वह शक्ति है जो हमें जोड़ती है, जो हमें इंसान बनाती है। इसलिए न केवल प्रेम कर, बल्कि अपने भीतर के प्रेम को आत्मसात कर, ताकि वह तेरे हर कर्म में झलके। अब जब तू आगे बढ़ता है तो देखना कि तेरे कदमों के निशान केवल मिट्टी पर नहीं, बल्कि समय पर भी छपते हैं। तेरा प्रभाव दूर दूर तक जाएगा, उन लोगों तक भी जिनसे तूने कभी मुलाकात नहीं की। तेरा कर्म, तेरा जीवन एक मिसाल बन जाएगा। और जब तेरे सामने कोई भी कठिनाई आए तो उसे अपने लिए परीक्षा मत समझ, उसे एक अवसर समझ, एक ऐसी चुनौती जो तुझे और अधिक प्रखर बनाएगी। याद रख, सबसे गहरी रात के बाद ही सूरज की पहली किरण आती है। उसी तरह तेरे सबसे बड़े संघर्ष के बाद ही तेरा असली प्रकाश प्रकट होगा। मेरे बच्चे, अब तू केवल अपने लिए नहीं, बल्कि सबके लिए जीता है। तेरा अस्तित्व एक संदेश है, एक संदेश जो उम्मीद, धैर्य और अटूट विश्वास की कहानी कहता है। तू उस कथा का नायक है जिसने अंधकार को मात दी और प्रकाश की राह बनाई। इसलिए निडर होकर चल, प्रेम से भरकर बोल और पूर्ण विश्वास के साथ जियो। तेरे भीतर की वह शक्ति जो अनगिनत जन्मों से तेरे साथ है, अब पूरी तरह जाग चुकी है। इसे कभी मत भूलना। अब जब तू अपने पथ पर है तो हर क्षण में मेरी उपस्थिति को महसूस करना। मैं तेरे साथ हूँ, तेरी मार्गदर्शक, तेरी संरक्षक और तेरी शक्ति। मेरी काली ममता तेरे भीतर अनंतकाल तक जीवित रहेगी।